हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसे हम कॉस्टिक सोडे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक आज का रहेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। इट मीन्स कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। तो रूल वही रहेगा लिखने का। फर्स्ट में आएगा आपका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम, जो कि आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी आप बोल सकते हैं इसे, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों नेम आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या है, नेचुरल नेम यानी कि सामान्य नाम। किस नाम से इसको जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण। ठीक है, दोनों नेम इसके फॉलो होते हैं। इसके बाद आप थर्ड हेडिंग क्या बना सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला, जो कि होता है CaOCl2। ओके, अब इसके मैन्युफैक्चर पे हम जाएंगे। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इट मीन्स निर्माण कर सकते हैं। तो सिंपल क्या है कि जब हम क्या करते हैं, बुझे हुए चूना यानी कि कह सकते हैं हम ड्राई स्लैंग लाइम की अगर हम रिएक्शन करा दें क्लोरीन से, किसके टेम्परेचर के साथ, 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ अगर हम रिएक्ट करा दें, तो हमें आपका क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, और साथ में आपका वाटर भी रिलीज होता है। इट मीन्स कि अगर ब्लीचिंग पाउडर के लिए अगर हमें बनाना है तो सिंपली हम क्या करें, बुझे हुए चूने की अभिक्रिया को हम किससे करा दें, क्लोरीन से। ओके, इसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या क्या इसकी आप क्वालिटीज़ इस पे होती है। फर्स्ट तो क्या है कि इसका येलो आपका जो होता है कलर वाइट पाउडर की फॉर्म में आपको दिखेगा, मतलब इसका जो पाउडर फॉर्म में होता है ये। ओके, इसके बाद क्या है कि अगर हम इस पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करवाएं तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ आपकी क्लोरीन गैस को भी क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पर जो मेन इसमें थी, इतनी ही आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं मेन। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी। ठीक, तो जो हमने पीछे करा कि ये क्या होगा, हल्के पीले रंग का एक क्या होगा, आपका क्या होगा, पाउडर होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसमें एक स्मेल आती है, वो स्मेल क्या होती है, यानी कहने का मतलब है इसका जो पाउडर है, इस पाउडर को अगर आप सूंघेंगे तो आपको क्या होगा, क्लोरीन की जैसी स्मेल आपको इसमें से दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगर हम इसको जल में डालते हैं यानी कि वाटर में डालते हैं तो ये क्या कर देता है, दूधिया विलयन, यानी कि आपका जब ये वाटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मिल्की कलर हो जाएगा। ओके, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है जब मैं आपके इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इट मीन्स विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट क्या है, सेम इसकी अपोजिट रिएक्शन है, किसकी, इसके मैन्युफैक्चर की। देखिए मैन्युफैक्चर में हमने पढ़ा कि जब हम बुझे हुए चूने की रिएक्शन करा दें क्लोरीन से तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो सेम केमिकल क्या है कि अगर हम ब्लीचिंग की पाउडर की में वाटर डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बुझा हुआ चूना। तो सेम इसकी रिवर्स रिएक्शन है। देखिए सेम क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण की जब हम वाटर से रिएक्शन करा दे तो हमें बुझा हुआ चूना प्लस क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस। यानी कि मैन्युफैक्चर की आप इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट। उष्मा का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, तो सिंपली है जब हम इसको बॉईल करेंगे या इसको हम हीट देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे पूरे सॉल्यूशन से। ठीक हो गया। इसके बाद है आपका रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन एसिड। तो कंसंट्रेशन एसिड और आपके तनु अम्लों और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये क्या देगा, तो सिंपली अभी हमने कर रखा है कि ये क्या करेगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट के चूर्ण के साथ साथ आपको एक क्लोरीन गैस को भी रिमूव कराएगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे तीनों के तीन। इसके बाद आते हैं कि हम इसको पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर को, बेसिकली इसका
यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ क्या होता है, देखो बेसिकली इसमें यूज़ क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वुडन पेपर पे आप इसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स को में आप यूज़ कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन एजेंट के रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हो। और वैसे जो इसका मेन, अगर हम कहें कि ब्लीचिंग पाउडर का मेन यूज़ क्या है, तो मेन यूज़ क्या होता है, वाटर के प्योरीफिकेशन के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत बड़ी बड़ी टैंकियाँ होती हैं पानी की, तो इसको तो हम सिंपली अगर हमारे पास क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी में वाटर है तो उसको हम किसी न किसी मेथड या किसी न किसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्योर कर देते हैं। लेकिन क्या है कि आपका टैंकी में जब पानी स्टोर हो रहा है, जो आपकी टैंकियाँ होती हैं आसपास बड़े से, तो उसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है कि जितने भी वाटर में बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैड बैक्टीरियाज को ये मारने का काम करता है और वाटर को प्योरी कर देता है। जैसे देखो क्या है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, क्लोरोफॉर्म क्या है, एक आपका क्या होती है, एक विषैला कंपाउंड आप टाइप बोल सकते हैं। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वाइट हैंकी पे कोई लिक्विड डाला जाता है और उसके बाद किसी दूसरे पर्सन को सुंघाया जाता है, तो वो क्या करता है, आपका वो पर्सन क्या होता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या सुंघाते हैं, उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं, ठीक है। इसके बाद है चीनी के सफ़ेद करने के लिए ऑक्सीकारक के रूप में, कभी आप देखना चीनी लेके आना मार्केट में, उसको आप अपने हाथ में उठाना, तो जैसे ही आप चीनी को उठाने के बाद रखोगे नीचे, तो आपके हाथ में वाइट आपके क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वही उसका ऑक्सीकरण करना होता है और मेन जो इसका पॉइंट है पेयजल को शुद्ध करने में, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी डिटेलिंग समझ में आई होगी। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थर्ड पार्ट पे जाएंगे, जो कि आपका है वॉशिंग सोडा। तो आप इनको केयरफुली तरीके से करिए, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अब आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम वॉशिंग सोडे के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।